जिस किसी को भी कभी किसी सांप ने जिंदा निगल लिया हो वह जानता है कि सांप अपना खाना पूरा निगल जाते हैं, बातें नहीं। और मैंने 1 मीटर लंबे काले मांबा सांप को पूरा निगल लिया, उसके आकार के बावजूद। ये बहुत बड़ा है, फिर भी मैं इसे हराने की इच्छा को रोकता हूं और इसे निगलने का पूरा फैसला कर चुका हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है जिसने 70% जीवों को खतरनाक राक्षसों में बदल दिया है। और इस बदली हुई दुनिया में ब्लैक मांबा एक भयानक काली बिल्ली में बदल जाता है। बदलने से पहले उसे निगलने पर ही कोई ब्लैक मांबा के साथ ताकत हासिल कर सकता है। यही इस समय का पुनर्जन्म है। उस अजीब घटना से 3 घंटे पहले मैं कक्षा से निकला और पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़ा। मैंने वहां पागलों की तरह ब्लैक मांबा को ढूंढा। इस जीवन में सिर्फ मैं ही उसके बारे में जानता हूं। खतरा साफ दिखाई दे रहा था। इस समय यह सोचना लगभग नामुमकिन था कि हर किसी के पास सुपर सैयान 5 जैसी ताकत होगी, लेकिन सुपर सैयान 5 की ताकत बिना किसी बदलाव के हासिल की जा सकती है। कवच की शक्ति। अपने पिछले जीवन में मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा लगातार मेहनत करते हुए बिताया, लेकिन कवच की शक्ति को जगा नहीं पाया और आखिर में राक्षसों ने मुझे खा लिया। इसलिए इस दुनिया में मैंने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। 2.5 घंटे बाद मैंने एक काले मांबा को देखा। उसका पूरा शरीर काला था। वो कई ताबूतों के पास पेड़ की छाया में गोल होकर बैठा था और काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। मैं उसे जिंदा निगलने के बारे में सोच रहा था। अचानक पास से म्याऊं की आवाज आई। एक मजबूत काली बिल्ली ने शायद काले मांबा को देख लिया था। बिल्ली की आंखें चमक उठीं और वो धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगी। जब दोनों के बीच 30 सेंटीमीटर से भी कम दूरी रह गई तो काला मांबा अचानक उछल पड़ा और बिल्ली और सांप आपस में लड़ने लगे। कुछ ही समय बाद चक्कर खाता हुआ काला मांबा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भला वो काली बिल्ली इतने स्वादिष्ट मांस के टुकड़े को कैसे जाने दे सकती थी। उसने अपने पंजों से उस पर कई बार हमला किया। कुछ ही देर में ब्लैक मांबा बुरी तरह घायल हो गया और उसे वापस हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही काली बिल्ली उसे खाने के लिए आगे बढ़ी, मैं अचानक झाड़ियों से बाहर निकल आया। घबराकर काली बिल्ली पेड़ से 1 मीटर दूर भाग गई और फिर मेरी तरफ घूरने लगी। मैं उसे नजरअंदाज करते हुए मैंने एक हाथ से मरते हुए काले मांबा को उठाया और समय देखा 6:59। सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया। काली बिल्ली वो अभी भी कुछ दूरी पर थी और मुझे गुस्से से देख रही थी। अगर ये 2 पैरों वाले जीव न होते तो वो अब तक वहां रखी सब्जियां खा रही होती। लेकिन मुझे पता था कि वो उसे खत्म नहीं कर पाएगी क्योंकि वो पहले से ही लेजर 59 मिनट और 30 सेकंड पर पहुंचने वाला था। फिर ब्लैक मांबा अपने आप खाएगा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे आखिरी 20 सेकंड में इसे निगलना होगा। उसने अपने हाथ से 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे ब्लैक मांबा को नीचे गिरा दिया। 59 मिनट और 30 सेकंड बाकी रहते हुए उसने आखिरी बार गहरी सांस ली। जब उल्टी गिनती 20 सेकंड पर पहुंची तो उसने देखा आकाश में रोशनी फैलने लगी। मुझे पता था कि लेजर आसमान से नीचे आ चुका है और मैंने बिना किसी डर के उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। मैंने अपनी उल्टी आने जैसी हालत को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पूरा निगल लिया और मुझे अभी भी अपने पेट के अंदर ब्लैक मांबा के हिलने का एहसास हो रहा था। लेकिन उसी समय बहुत तेज और आंखों को चकाचौंध करने वाली लेजर जैसी रोशनी अचानक गायब हो गई। ये चुपचाप आगे बढ़ गया। ठीक उसी समय मेरे अंदर बहुत तेज आवाज गूंजी। मेरे अंदर संघर्ष कर रहा काला मांबा एक गुस्से वाले सांप में बदलता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। अचानक मेरे दिमाग में थोड़ी बचकानी आवाज गूंजी। गुरुजी, मैं वही ब्लैक मांबा हूं जिसे आपने निगल लिया था। क्या तुम सच में पुनर्जन्म लेकर आए हो? तुम्हारे पिछले जीवन की यादें कितनी अजीब हैं। तो मैं सच में इतना ताकतवर हूं, इसीलिए तुमने मुझे निगलने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तुम देख सकते हो मेरी यादें। स्वामी जी, अब हम एक हैं और कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन शरीर पर पूरा नियंत्रण आपका ही है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। कोई बात नहीं, अब हम अपने पिछले जीवन से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, अब से तुम्हें छोटा दानव कहा जाएगा। इस जीवन में हम दोनों ही मालिक हैं। अचानक दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा और मुझे वही काली बिल्ली दिखाई दी जिसने पहले ब्लैक मांबा को बुरी तरह घायल किया था। अब वो सिर्फ रीढ़ की हड्डी बनकर रह गई थी। राक्षस और भी ताकतवर हो रहा था। नन्हा दानव दहाड़ा और बिल्ली को घूरने लगा, लेकिन काली बिल्ली जैसे राक्षस ने सबसे पहले मुझ पर हमला कर दिया। मेरी आंखें चमक उठीं, एक धुंधली परछाई तेजी से गुजरी। जैसे ही उस नन्हे दानव ने बिल्ली जैसे राक्षस का मांस और खून खाना शुरू किया, मुझे अपने शरीर में गर्मी की लहर साफ महसूस हुई। मेरी कोशिकाएं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम करने लगी। मैं उछल पड़ा। मैंने अपने पिछले जीवन में सीखे ताकत बढ़ाने के तरीकों को आजमाया और जैसा मैंने सोचा था, मैं सूरज की रोशनी को अपनी ताकत में नहीं बदल सका। ताकत बढ़ाने के लिए ताकतवर मांस और खून खाना जरूरी था।
मैंने सुपर डांसर की ताकत जागने के बारे में सोचा। इसके बाद ताकत बढ़ाने के लिए तारों की रोशनी को भी अपने अंदर लिया जा सकता था। मैं कोई सुपर डांसर नहीं हूं, इसलिए आज की धूप मुझे पहले से अलग नहीं लगी। मैं कोई सुपर डांसर नहीं हूं, इसलिए आज की धूप मुझे पहले से अलग नहीं लगी। गुरुजी, हमें अपना बदला जरूर लेना होगा। क्या हमारे पुराने स्कूल में वो कमीना नहीं था जो आपके साथ जानवर जैसा बर्ताव करता था? चलिए, उसे अभी मार डालते हैं। ये यादें उसकी है। जियाओ याओ अच्छी तरह जानता है कि मैं उस कमीने से कितनी नफरत करता हूं। जिस लड़के को मैं मारने जा रहा हूं, जो मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, वो 1000 गुना एक बड़े कारोबार के मालिक का बेटा है और उसका दादा सेना में एक बड़े पद पर है। हालांकि रहस्यमय उत्तरी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई थी, लेकिन अगले 3 घंटों में इसके दोबारा दिखाई देने की संभावना नहीं थी। बहुत कुछ गड़बड़ था। जब मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा, तो कई छात्र अंदर बाहर आ रहे थे क्योंकि उनकी कक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी थीं। मैं स्कूल के अंदर नहीं गया, बल्कि मैं लिंग युन के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह शाम करीब 5:30 बजे कुछ अमीर बच्चों को खाना खिलाने के लिए ले जाने वाला था। इस बीच मैं स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहा था। सफेद बालों से भरा सिर, बिना कपड़ों के ऊपरी शरीर और छाती पर बना टैटू उसे देखते ही एक अलग ही इंसान जैसा बना रहा था। देखो, देखो, वहां कुछ होने वाला है। तुम रो रही थी, और कुछ ही देर बाद आखिरकार मुझे मेरा निशाना दिखाई दिया। वह अमीर बच्चों के एक समूह के साथ बाहर निकल रहा था। वे आपस में बातें करते हुए और हंसते हुए स्कूल से बाहर आ रहे थे। इस आदमी को देखते ही मुझे अपना पिछला जीवन याद आ गया। इन अमीर बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया था और भागने की कोशिश में राक्षसों को अपनी ओर खींच लिया था, जिसकी वजह से मुझे 3 लोगों को खोना पड़ा। मेरे चेहरे पर गुस्से भरी मुस्कान आ गई और मैं जल्दी से उनके पास जाकर उनका अभिवादन करने लगा। एक जिद्दी अमीर लड़के ने मुझे अपनी तरफ आते देखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पीछे नहीं हटा। गुस्से में बोला, तुम कौन हो? रास्ते से हट जाओ। लिंग युन ने मेरी तरफ देखा और ताना मारते हुए कहा, यह चोर यहां कहां से आ गया? रास्ते से हटो। मैंने बिना कुछ कहे उसके सामने जाकर उसका गला पकड़ लिया। मेरी सिर्फ एक नजर से ही दोनों सुरक्षा गार्ड डर गए और तुरंत मेरी तरफ दौड़े। लेकिन मेरे सामने पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। मैंने जमीन पर अपना पैर पटका। लिंग युन ने दर्द से चीख मारी और वही बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि की मुस्कान आ गई। आखिरकार, अपने पिछले जीवन में उसने कभी अपनी अलौकिक शक्तियों को जागृत नहीं किया था। फिर भी वह प्रलय के दौरान पूरे 8 साल तक जीवित रहा था। इस वजह से उसके दिल में अंधेरा पूरी तरह भर चुका था। तभी एक सुरक्षा गार्ड ने गुस्से में अपना स्टन बैटन उठाया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसे पकड़ो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा। वह टूटी हुई पतंग की तरह दूर जाकर गिर पड़ा। यह देखकर आसपास मौजूद सभी छात्र डर गए और पीछे हटने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, यहां से चले जाओ। कुछ लोग शायद 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते थे, इसलिए मुझे उनकी ज्यादा चिंता नहीं थी। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। अब समय खत्म हो चुका था। शाम के ठीक 6 बजे असल प्रलय शुरू हो गई। पूरे शहर में अचानक चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। एक आदमी भागते भागते अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और अगले ही पल उसका सिर भयानक तरीके से फट गया। उसके शरीर से एक खौफनाक राक्षसी मुंह बाहर निकल आया। दूसरी तरफ कई पेड़ जो कुछ देर पहले तक हरे भरे थे, अचानक सूखकर मरने लगे। उनके बीच से अजीब लताएं निकल आईं, जो रास्ते से गुजरने वाले इंसानों को पकड़कर निगलने लगीं। पूरा शहर नरक बन चुका था। इस समय मैं एक ऊंची इमारत की 88वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में खड़ा था। फर्श से छत तक लगी बड़ी बड़ी खिड़कियों से पूरे शहर को देख सकता था। सड़कों पर हर तरफ भयानक राक्षस घूम रहे थे और इंसानों का पीछा कर रहे थे। हर तरफ चीखें थीं। यह सच में नरक जैसा दृश्य था। मैं वहां सबसे खतरनाक हथियार लेने आया था, एक कटाना। इन राक्षसों से आमने सामने लड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। तभी किसी ने पूछा, गुरुजी, क्या हमें पहले कुछ सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, या फिर शहर के चिड़ियाघर में मौजूद उस राक्षस से निपटना चाहिए?
तभी ऑफिस के बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी। रात की ड्यूटी के कपड़े पहने एक महिला घबराते हुए ऑफिस में भागकर आई और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने उसे देखा और कहा, मैं बस यहाँ की लाशें साफ कर रहा था। मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर बढ़ गया। वह महिला मुझे ध्यान से देखने लगी। उसके मन में एक चालाक विचार आया, क्या हम इसका इस्तेमाल बाहर मौजूद राक्षसों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं? फिर हम लिफ्ट से भूमिगत गोदाम तक पहुंच सकते हैं। वह रास्ते में कई लोगों को धोखा दे चुकी थी। लेकिन तभी ऑफिस के दरवाजे पर जोरदार हमला हुआ। धड़ाम धड़ाम। बाहर से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। महिला डर के मारे कांपने लगी। अचानक दो पिघले हुए कीड़ों जैसे राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उनके पंजे बेहद नुकीले थे। वे सीधे महिला पर झपटे। मैंने तुरंत अपनी कटाना तलवार निकाल ली। शिंग। तलवार की चमक के साथ दो खून की धाराएं हवा में उड़ीं। दोनों राक्षसों के सिर एक ही पल में उनके शरीर से अलग हो गए। महिला की आंखों में उम्मीद दिखाई दी। वह तुरंत उठकर मेरी तरफ दौड़ी और बोली, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? वह फिर मेरे पीछे आने लगी और बोली, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूं। बस मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसे लिफ्ट के बाहर ही रोक दिया और लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। जब लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची और उसके दरवाजे खुले, तो सामने तुरंत 4 राक्षस दिखाई दिए। लिफ्ट में इंसानों को देखते ही वे जोर जोर से दहाड़ने लगे और मेरी तरफ झपट पड़े। मैं आगे बढ़ा। मेरी तलवार कुछ ही पलों में चारों राक्षसों को काट चुकी थी। उन्हें मारना मेरे लिए ऐसा आसान था जैसे कोई तरबूज काट रहा हो। तभी मेरे साथी ने पूछा, मालिक, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, एक भूमिगत गिरोह पर कब्जा करने। आखिरकार, अकेले इंसान की ताकत भी एक सीमा तक ही होती है। जिस गिरोह पर मैं कब्जा करना चाहता था, उसमें लगभग 6 या 7 लोग थे। उनमें एक बेहद शक्तिशाली योद्धा भी था। मैं हुआंगटियन बिल्डिंग से बाहर निकला और कुछ ही पलों में रात के अंधेरे में गायब हो गया। रास्ते में मेरे छोटे से राक्षस ने एक मेचा राक्षस की लाश खा ली। उसके बाद मेरा भूखा पेट आखिरकार भर गया। मैंने सोचा, शायद अब मैं इंसान भी नहीं रहा। मेरे पीछे मौजूद जुड़वां ड्रैगनों को देखते ही आसपास घूम रहे रोबोट भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझे देखते ही वे भागने लगे। फिर भी मुझे प्यास लगी हुई थी। मैं पानी लेने जाने ही वाला था कि अचानक दूर सड़क से गोलियों की आवाज सुनाई दी। धाय धाय। मैं तुरंत उस दिशा में बढ़ गया। कुछ ही पलों में एक गली से निकलकर गोलीबारी वाली जगह पहुंच गया। वहां एक सुपरमार्केट के बाहर लगभग 20 से 30 हथियारबंद सैनिक खड़े थे। वे चारों तरफ से लगातार गोलियां चला रहे थे। उनके सामने राक्षसों का एक विशाल झुंड था। राक्षस लगातार दहाड़ रहे थे और सैनिक लगातार गोलियां चला रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि कुछ राक्षसों को मारने के लिए दर्जनों गोलियां भी काफी नहीं थीं। धीरे धीरे सैनिक घबराने लगे। तभी अचानक अंधेरे से कई काले तंबू जैसे हाथ निकले। उन्होंने एक के बाद एक 3-4 सैनिकों को भेद दिया और उन्हें अंधेरे में घसीट कर ले गए। कप्तान का चेहरा गंभीर हो गया। सावधान! अंधेरे से 2 ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद सैनिकों ने और भी ज्यादा गोलियां चलानी शुरू कर दी। उधर सुपरमार्केट के अंदर लगभग 100 लोग छिपे हुए थे। वे सभी डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए बाहर की गोलीबारी सुन रहे थे। बाहर राक्षस लगातार दहाड़ रहे थे। सैनिकों का गोला बारूद अब खत्म होने वाला था। तभी अचानक राक्षसों ने हमला करना बंद कर दिया। चारों तरफ अचानक अजीब सी शांति छा गई। एक सैनिक का शरीर अचानक बुरी तरह फट गया। बाकी सैनिक यह देखकर पूरी तरह डर गए। ये क्या हो रहा है? क्या कोई इससे भी ज्यादा भयानक राक्षस आने वाला है? सभी सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अंधेरे की तरफ बंदूकें तान दी। तभी उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। सैकड़ों राक्षस धीरे धीरे रास्ते से हटने लगे और बीच में एक रास्ता बना दिया। सैनिक हैरानी से उस रास्ते को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर
राक्षस किसका रास्ता छोड़ रहे थे? सैनिक पूरी तरह सतर्क थे। उनके हाथ तक कांप रहे थे। आखिर जो प्राणी इतने सारे राक्षसों को अपने लिए रास्ता बनाने पर मजबूर कर सकता था, वह कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सैनिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उनके सामने कोई राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान खड़ा था। हालांकि वह देखने में इंसान जैसा था, लेकिन उसके पीछे दो काले अजगर दिखाई दे रहे थे। वह जहां भी जाता, राक्षस उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। एक सैनिक ने धीरे से कहा, क्या हमें इस पर हमला करना चाहिए? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। मैंने राक्षसों के पूरे झुंड को सुपरमार्केट तक आने दिया था। रास्ते में उन राक्षसों ने कई दूसरे राक्षसों को खा लिया था। उनमें कुछ तो अजगर जैसे दिखने वाले राक्षस भी थे। मेरी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि 20-30 बंदूकें भी मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। इसलिए इतने सारे सैनिकों की बंदूकों के सामने खड़े होकर भी मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे उनकी कोई परवाह ही नहीं। अगर उन्होंने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की होती तो वे पल भर में मारे जाते। तभी एक सैनिक ने पूछा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, मैं यहां सिर्फ पानी लेने आया हूं। फिर मैंने शांत होकर कहा, तारानकन, अरे मेरे लिए पानी की एक बोतल ले आओ। इसके बाद मैं सीधे सुपरमार्केट की तरफ चल पड़ा। सैनिक मुझे देखकर घबराए हुए थे। सुपरमार्केट के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां 100 से ज्यादा लोग छिपे हुए थे। सभी लोग डर के मारे मुझे घूर रहे थे, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे फ्रीजर के पास गया और मिनरल वाटर की एक बोतल निकाल ली। मैंने कुछ ही सेकंड में पूरी बोतल खत्म कर दी, लेकिन मेरी प्यास बिल्कुल नहीं बुझी। मैंने एक के बाद एक बोतलें पीना शुरू कर दिया। 10, 15, 20 से ज्यादा बोतलें पीने के बाद जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। ये देखकर वहां मौजूद सैनिक और बाकी लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं खुद कोई राक्षस हूं। आखिरकार जब मेरा पेट लगभग भर गया, तब जाकर मैंने पानी पीना बंद किया। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, हा हा हा, आखिरकार मैं जाग गया। सभी लोग उस आवाज की तरफ देखने लगे। वहां एक लंबा और पतला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर जबरदस्त उत्साह था और वह अपनी हथेली को घूर रहा था। उसकी हथेली पर एक काले रंग का 9 नुकीला तारे जैसा निशान बना हुआ था। वह जोर जोर से हंसने लगा। अगले ही पल उसके पूरे शरीर को एक काले रंग के कवच ने ढक लिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वह इंसान जैसा तो था, लेकिन अब पूरी तरह इंसान भी नहीं लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, अरे राक्षस, मेरे सामने घुटने टेक, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं उसे देखकर हैरान था। आखिरकार मुझे अपना पहला सुपर 5 योद्धांकन मिल गया था, लेकिन वह पैदा होते ही मुझे चुनौती देने लगा। मैंने उसे देखकर मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम किसे चुनौती दे रहे हो? उस आदमी को मेरी बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे मारने दो। तारानकन, तारानकन। अचानक उसकी हथेली में एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी। यह उसके सुपर 5 कवच की ताकत थी। इस कवच की ताकत और रक्षा दोनों बेहद मजबूत थीं। इतना ही नहीं, वो हवा में से भी हथियार बना सकता था। अपने पिछले जन्म में मैं ऐसे सुपर 5 योद्धाओं से बहुत प्रभावित था। मुझे लगता था कि उनकी शक्तियां दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन वह मेरे पिछले जन्म की बात थी। अब मैं खुद एक बेहद शक्तिशाली प्राणी बन चुका था। मैंने उसे देखकर कहा, छोटे बच्चे, लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो। वह गुस्से में दहाड़ा और अपनी चमकती तलवार लेकर मेरी तरफ दौड़ा। लेकिन मेरे पीछे मौजूद काले अजगर ने अचानक हमला कर दिया। उसने पलक झपकते ही उस कवचधारी आदमी की गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ये देखकर वहां मौजूद कई महिलाएं डर के मारे चीखने लगीं। यहां तक कि कप्तान वू रुई भी इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन बनूंगा या नहीं, यह फैसला मैं खुद करूंगा। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। कप्तान वू रुई मेरी जाती हुई पीठ को देखता रहा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में चुप ही रहा। जाने से पहले मैंने अपनी खास नज़र से आसपास देखा। तभी मेरी नज़र लोहे के एक बड़े फाटक पर पड़ी। मैंने अनजाने में ही उन लोगों की जान बचा दी थी।
फाटक के बाहर जमा राक्षस अब वहां नहीं थे। मेरी मौजूदगी की वजह से ही वे राक्षस अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन राक्षसों के लिए मेरी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे मुझे देखकर ही डर जाते थे। लेकिन तभी मेरी नजर अंधेरे में मौजूद एक काली छाया पर पड़ी। कुछ ही देर बाद एक विशाल राक्षस धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसने मुझे देखकर एक अजीब सी हंसी हंसी। उसकी आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं उसका पसंदीदा खाना हूं। अचानक वह बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे गोलियां मेरी तरफ उड़ रही हों। लेकिन उसी पल मैं वहां से गायब हो गया। अगले ही सेकंड मैं उसके सामने पहुंच चुका था। मैंने अपनी तलवार निकाली। तलवार की धार पर काले अजगर जैसी ऊर्जा लिपटी हुई थी। मैंने सिर्फ एक वार किया। तारांकन शशशिंग, तारांकन तारांकन। विशाल राक्षस का पूरा शरीर एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गया। मेरा छोटा राक्षस तुरंत उसके पास पहुंचा और उसकी लाश खाने लगा। जैसे जैसे वह राक्षस का मांस खा रहा था, मुझे अपने शरीर के अंदर एक गर्म ऊर्जा महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस राक्षस की ताकत मेरे शरीर में आ रही हो। कुछ ही देर में राक्षस की पूरी लाश खत्म हो गई। इसके बाद मैं रात के अंधेरे में आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ सिटी का सबसे बड़ा भूमिगत गिरोह। वहां एक ताकतवर और हट्टा-कट्टा आदमी खड़ा था। उसने खाकी रंग का कवच पहन रखा था और अपने कंधे पर एक खूबसूरत लड़की को उठाया हुआ था। वह हंसते हुए बोला, बॉस देखना, मैं इसे पकड़कर ले ही आया। दूसरे लोगों ने लड़की को देखा और खुशी से बोलने लगे, वाह दूसरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम चू जुवान की बेटी को ही उठा लाए। चू जुवान इतने सालों से हमें परेशान कर रही थी। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग लंबे समय से उसके दबाव में थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उनकी ताकत बढ़ने का समय आ गया है। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, बॉस आप इस लड़की से शादी कर लीजिए और शादी का वीडियो चू जुवानशिन को भेज दीजिए। तब उसे पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। वहां मौजूद तीनों लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन तीनों ने भी अपनी सुपर शक्तियां जागृत कर ली थीं। लेकिन तभी बंधी हुई लड़की ने अचानक सिर उठाया। उसका नाम था चू मेंगक्सी। अगले ही पल उसके शरीर से एक ठंडी और खतरनाक ऊर्जा निकलने लगी। काले रंग का कवच अचानक उसके पूरे शरीर पर फैल गया। फिर कुछ ही सेकंड में वह चांदी जैसे चमकते कवच में बदल गया। सुपर ब्लैक आर्मर। वहां मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से एक भयानक आवाज आई। अगले ही पल एक राक्षस अचानक अंदर घुस आया। उसने बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद तीनों गिरोह के सरगनाओं पर हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड में तीनों की मौत हो गई।